एक ससुर अपने बहू के प्यार में इस कदर पागल होता है कि वह ससुर बहू की जैसी पवित्र रिश्ते को भूलकर अपने बेटे की गैर मौजूदगी में ससुर अपने बहू के साथ अवैध संबंध बनाने लगता है। और बेटा को जब इस बात की पता चलती है, बेटा ऐसा करने से अपने बाप को मना करता है, तो प्यार के राह में रोड़ा बन रहे बेटे को पिता अपने हाथों मौत के घाट उतार देता है। इस घटना की पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना बिहार से है। बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़ एक थाना लगता है। उसी थाने के अंदर एक भटियाही गांव है। उसी गांव का रहने वाला हरिनारायण यादव को अपने ही बहू से प्यार हो जाता है। वह अपने बाप बेटी जैसे ससुर बहू की पवित्र रिश्ते को भूलकर बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। हरिनारायण यादव को अपने ही बहू से प्यार हो जाता है। ससुर बहू की पवित्र रिश्ता प्यार में बदल जाता है, जो कि मामला यह काफ़ी चर्चा में बन जाता है। सभी गांव वाले सुनकर हैरान थे कि ससुर बहू की पवित्र रिश्ता प्यार में कैसे बदल गया। हरिनारायण यादव और उनकी बहू दोनों अवैध संबंध बना साथ में रहना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे और किसी घर वाले को यह रिश्ता मंजूर नहीं था कि दोनों अवैध रिश्ता में रहे। हरिनारायण यादव के बेटे का नाम किशन यादव था, जिसकी पत्नी से उसके पिता की अफेयर चल रही थी। किशन यादव रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर रहता था। किशन के पिता इस कदर अपने बहू के प्यार में पागल थे कि अपने राह में रोड़ा बन रहे बेटे को वह मार देते हैं। सभी गांव वाले को पहले तो पता नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चल जाता है, क्योंकि एक बार गांव में उनके बेटे अपने पिता और अपने पत्नी के ऊपर पंचायत बुलाया था। और उस पंचायत में गांव के सरपंच और काफ़ी गांव वाले लोग इकट्ठा हुए थे। सभी के सामने हरिनारायण यादव मान लेते हैं कि अब वह अपने बहू के साथ कभी अवैध संबंध में नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही पंचायत खत्म होती है, सरपंच और सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, तो फिर दोनों की प्यार की सिलसिला शुरू हो जाती है और दोनों छुप छुप कर अवैध संबंध बनाने लगते हैं। जब इसका पुरजोर विरोध किशन यादव करने लगता है कि कहीं से भी ये रिश्ता जायज़ नहीं है, आप लोग ये सही काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग रिश्ते की कलंक कर रहे हैं। तो हरिनारायण यादव अपने बेटे को घर आने देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन किशन अपने पिता की बात नहीं मानता और वह घर चले आता है और फिर अपने पिता और अपने पत्नी के मिलने का विरोध करता है। अपने पिता और अपने पत्नी को मना करता है, लेकिन दोनों नहीं मानते और प्यार के राह में बन रहे रोड़े किशन यादव को पिता एक दिन प्लानिंग के अनुसार हथौड़े से मार मार कर अपने बेटे को मौत के घाट उतार देता है। और वह थाने में जाकर थाने के चौकीदार से मिलकर पुलिस से मामला रफा दफा करने को बोलता है। थाने का चौकीदार, जो कि थाने की जौचरी होता है, वह थाने में बताता है कि हरिनारायण यादव की बेटा किशन यादव की मृत्यु की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और वह किशन यादव के घर तक पहुंचती है। और जब घर आकर मृतक के भाई से और उसकी पत्नी से बयान लेती है, तो मृतक के भाई की पत्नी बताती है कि मेरे ससुर ने मेरे जेठ की हत्या की है, हथौड़ा से मार मार कर उन्हें मौत की घाट उतार दी है। और मेरे जेठानी और मेरे ससुर का अवैध संबंध चलता है, जिसका विरोध मेरे जेठ कर रहे थे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उनकी मौत की घाट उतार दिया। बाकी पुलिस जांच और घर वाले के बयान के आधार पर हरिनारायण यादव को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की जांच शुरू कर देती है। बाकी यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने की उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और किसी की दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। शुभ रात्रि।